और सिर्फ अमेरिका ही नहीं है, दुनिया के अलग अलग देशों में ईरान से युद्ध को लेकर ट्रंप के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। लंदन से लेकर इटली तक ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारी उन्हें वॉर क्रिमिनल तक कह रहे हैं। दुनिया के कई देशों में भी ईरान से अमेरिका और इजराइल के युद्ध को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि इस युद्ध के चलते पूरी दुनिया पर संकट छाया हुआ है और इस संकट के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। यूरोप के कई देशों में ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लंदन में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी की, उन्हें युद्ध के लिए जिम्मेदार बताया। वहीं इटली के रोम में भी हजारों लोगों ने विरोध मार्च निकाला। ये विरोध मार्च दुनिया भर में चल रहे नो किंग्स विरोध प्रदर्शनों की एक बड़ी लहर का हिस्सा था। वहीं ग्रीस के एथेंस में युद्ध के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी दूतावास की तरफ मार्च किया। ईरान के खिलाफ छेड़े गए युद्ध के विरोध में नारे लगाए और ईरान और वेनेजुएला के भी झंडे लहराए गए। इजराइल के अंदर भी युद्ध को लेकर नेतन्याहू शासन के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। तेल अवीव में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने पीएम नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन किया। और इधर असम में चुनाव प्रचार पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने असम में घुसपैठ का मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाया और कांग्रेस को इसका जिम्मेदार भी बता दिया। यहां पर सोनितपुर में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे शाह इस मुद्दे पर बेहद आक्रामक नजर आए। उनके निशाने पर थे राहुल गांधी और गौरव गोगोई। सोनितपुर में विशाल जनसभा में शाह ने कांग्रेस को कभी असम की बड़ी समस्या रहे उग्रवाद को लेकर जोरदार तरीके से घेरा तो घुसपैठ के लिए भी जिम्मेदार ठहराया। एक और भारतीय जनता पार्टी है जिसने 10 साल में असम को आतंकवाद मुक्त बना दिया। असम की जनता के सामने स्पष्ट करो, आप घुसपैठियों के साथ हो या घुसपैठियों के खिलाफ। दो काम एक साथ नहीं हो सकता। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पिछले कई सालों से घुसपैठियों के खिलाफ मोर्चा खोल ही रखे थे और अब तो ये मौजूदा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा भी है, जिस पर शाह ने फिर से मोहर लगाई है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। वाराणसी, कानपुर और संभल में प्रशासन ने एक साथ बुलडोजर चला दिया है। कई दुकानों और इमारतों को यहां पर गिरा दिया गया है। बुलडोजर के प्रहार से कहीं विकास के लिए तो कहीं अवैध कब्जे पर यह प्रहार होता हुआ नजर आया। दाल मंडी का चौड़ीकरण हो या कई सालों से चल रही अवैध दुकानें या फिर मस्जिद मदरसा, बुलडोजर तो गरजना ही है। करीब 1 महीने बाद पीडब्ल्यूडी का एक्शन फिर हुआ। आज 18 मकानों और दुकानों पर कार्रवाई की गई। इससे पहले दाल मंडी में 60 से ज्यादा मकानों को जमींदोज किया जा चुका है। दाल मंडी में बुलडोजर एक्शन के दौरान भारी फोर्स मौजूद रही और ड्रोन से भी निगरानी की गई। उधर कानपुर में भी कार्डियोलॉजी अस्पताल के बाहर बनी अवैध दुकानों को बुलडोजर से धराशायी कर दिया गया। कई सालों से चल रही मेडिकल स्टोर कुछ ही पलों में जमींदोज कर दिए गए। ये पूरी कार्रवाई एडीएम सिटी और पुलिस फोर्स की मौजूदगी में हुई। बुलडोजर गरजने की तैयारी संभल में भी पूरी हो चुकी है। यहाँ सरकारी जमीन पर बने मस्जिद मदरसा और 8 दुकानों पर कार्रवाई होगी। करीब 3.5 बीघा जमीन पर प्रशासन ने पैमाइश और वीडियोग्राफी कर कार्रवाई शुरू कर दी है। यानी प्रशासन का संदेश साफ है कि कानून से ऊपर कोई नहीं और अवैध कब्जा होगा तो योगी का बुलडोजर बख्शेगा नहीं। उत्तर प्रदेश में अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति चलती है, यानी कि अगर अपराध किया तो अगले चौराहे पर हिसाब भी हो जाता है। और जो अपराधी योगी की वार्निंग को नहीं सुनते हैं, उनका शहर शहर ऐसा बुलेट ट्रीटमेंट होता है कि वो खुद के पैरों पर चलने के लायक भी नहीं बचते। जब योगी फोर्स हिसाब करती है तो अपराधी दर्द से कर्रा उठते हैं। यहाँ तक कि अस्पताल जाने के लिए भी पुलिस के कंधों का सहारा चाहिए होता है, क्योंकि अपराधियों के खिलाफ योगी फोर्स का एक्शन नॉन स्टॉप होता है। अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, किसी भी प्रकार का कोई सरपरस्त क्यों न हो, अगर उसने कहीं दुस्साहस किया तो मान करके चलिए कि वह अपने उस दुस्साहस के लिए यमराज के पास जाने के लिए अपना टिकट काट रहा है। योगी के आखिरी चेतावनी को न समझने वालों का यही हाल होता है। आजमगढ़ में 3 अलग अलग जगह मुठभेड़ में 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। कुछ ऐसा ही हाल झांसी में पुलिस ने एक बदमाश का किया। पुलिस कस्टडी से भागने वाले बदमाश को लंगड़ा कर दिया गया। वहीं संभल के चंदौसी में भी पुलिस की एक लुटेरे से मुठभेड़ हुई। पुलिस के गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। जौनपुर में भी योगी फोर्स की बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। हालांकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया।